हेलो एवरीवन, सो कैपिटल स्ट्रक्चर में वैल्यू ऑफ फर्म EBIT बाय KO हमें अक्सर लगता है NI का फॉर्मूला है या NOI का फॉर्मूला है। मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला दोनों थ्योरीज में एप्लीकेबल होगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कैसे यूज करना है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है NI के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए, तो NI में आप देखिए जब KO हमारा डिक्रीज होता है तो हमें यह पता है वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा। अब ये वैल्यू ऑफ फर्म क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि KO घट रहा है। तो आपको दो फॉर्मूले यहां पर चाहिए जिससे एक फॉर्मूला से आप ओवरऑल कॉस्ट KO को निकाल पाओ और KO को निकालकर आप वैल्यू ऑफ फर्म को निकाल पाओ। अब एग्जाम में आपको या तो वैल्यू ऑफ फर्म दिया होगा या KO दिया होगा। जब हमने डेट से पैसा लिया तो KO घटता हुआ मिलेगा आपको, इसका मतलब NI है और वैल्यू ऑफ फर्म में सेम ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल हो जाएगा जिसमें आपके पास वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगी। और ये वैल्यू ऑफ फर्म किसके थ्रू बढ़ती है? ये वैल्यू ऑफ फर्म आपकी इक्विटी के थ्रू बढ़ती है। तो इसका मतलब यहां पर जब आप वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालोगे तो नई वैल्यू ऑफ फर्म पुरानी वैल्यू ऑफ डेट से माइनस करके जो आएगा वो आपके पास यहां पर आएगा। सो दिस इज जहां पे इक्विटी की वैल्यू नहीं निकलेगी। इसी तरीके से NOI की बात करें तो NOI में आपको यह पता है KO कांस्टेंट रहने वाला है, तो KO के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आपसे कभी भी NOI में वैल्यू ऑफ फर्म पूछेगा ही नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है। तो आपसे क्या पूछेगा? आपसे हमेशा KE पूछेगा। तो KE क्या होता है? KE हमारा इंक्रीज होता है। तो आपके पास हमेशा KE निकालने के लिए यह फॉर्मूला यूज होगा जिसमें आपका KE यहां पर चला जाएगा। तो सेम फॉर्मूला लगता है बट आपको अप्रोच के अकॉर्डिंग इसको यूज करना है और अपने आंसर को कैलकुलेट करना है। थैंक यू सो मच।